हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। और आपने नाम सुना भी होगा। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं इससे कि ये क्या है बेसिकली। तो वो कोई नहीं, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फुलवीन के बारे में। ठीक है, तो ये फुलवीन क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो होगी ये, है ना। और इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है फुलवीन और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली। ठीक है, तो फुलवीन के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो फुलवीन होता है ना, ये बेंजीन का आइसोमर्स है। इट इज़ इट इज़ बेसिकली आइसोमर्स ऑफ बेंजीन। क्योंकि बेंजीन में क्या होता है ना, बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन आप क्या बनाते हो, C6H6, ये बेंजीन है। और फुलवीन की बात करें तो फुलवीन भी C6H6 ही होता है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं अलग तरीके से हैं। फुलवीन के बारे में बात करें, अभी मैं स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा। देखिए, बेंजीन आप इस तरीके से बनाते हो, है ना, लेकिन जो फुलवीन बनाओगे वो 5 मेंबर्ड रिंग होगा, कुछ इस तरीके से। एक सेकेंड, फुलवीन जो बनाओगे आप वो ये डबल बॉन्ड और CH2 काउंट कर लीजिए। यहाँ पे भी C6H6 है और यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 और ये कार्बन 6। और टोटल हाइड्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है ना। तो बेंजीन जो होता है वो अपना एरोमेटिक होता है, बेंजीन जो है वो एरोमेटिक है, लेकिन फुलवीन जो होता है वो नॉन एरोमेटिक होता है। कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो ये बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, नॉन एरोमेटिक होने के पीछे रीज़न भी है यहाँ पे, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस नॉन एरोमेटिक को हम लोग एरोमेटिक बना सकते हैं, लेकिन कैसे? इट कैन बिकम एरोमेटिक बाई, हम लोग इसको एरोमेटिक बना सकते हैं बाई आयोनाइजेशन ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब ये बोलोगे कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है? कुछ नहीं, रिंग के बाहर जो पाई बॉन्ड है उसको एक्सो, रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड होता है उसको एंडो बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ना, यहाँ पे ये जो है, ये जो पाई बॉन्ड है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक। तो इस रिंग को एरोमेटिक तभी बनाया जा सकता है जब हम इस नॉन एरोमेटिक फुलवीन का क्या करा दे? आयोनाइजेशन करा दे। और किसका कराना है आयोनाइजेशन? जो बाहर बॉन्ड अवेलेबल है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। ठीक है, तो जब आप कराओगे तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे कराएंगे। तो देखिए, अगर आप इसको, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से अगर आप देखोगे, फुलवीन मैं फिर से बनाना चाहूँगा यहाँ पे। ये जब आप फुलवीन आप बनाओगे यहाँ पे, है ना, तो एक्चुअल में यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लेंथ जो होती है ना, फिलहाल ये 1.32 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 1.32 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जैसे ही जब आप इसको आयोनाइज करा दोगे, जब आयोनाइज कराओगे तो ये CH2 आयोनाइज कुछ इस तरीके से कराना है कि रिंग एरोमेटिक हो जाए, है ना। तो ये हो गया माइनस और ये हो गया यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो आयोनाइजेशन से क्या फ़ायदा हो रहा है ना, देखो, पाई सिग्मा नेगेटिव कॉन्जुगेशन हो रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन हो जा रहा है, रिंग एरोमेटिक हो जा रहा है। दैट इज़ अ बेनिफिट, दैट्स वाई वी आर डूइंग व्हाट? आयोनाइजेशन ऑफ फुलवीन ऑफ एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये फ़ायदा है। लेकिन एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात यह है, फॉर सच एन आयोनाइजेशन जब भी आप आयोनाइजेशन कराओगे तो जो आपने पॉजिटिव चार्ज बनाया है ना यहाँ पे, विच इज बेसिकली आउटसाइड द रिंग, पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द रिंग मस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मस्ट रिमेन स्टेबल। उसको भी आपको स्टेबल करना है, मस्ट रिमेन स्टेबल, अदरवाइज आयोनाइजेशन डजंट टेक प्लेस। otherwise ionization will not take place, compound remain नॉन एरोमेटिक। अगर मान लीजिए कि बाहर जो आपने पॉजिटिव चार्ज बनाया और उसको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है ना,
उसको भी स्टेबल करके रखना है ना। अगर नहीं हो पा रहा है तो कंपाउंड जो है वो इसी फॉर्म में रहना पसंद करेगा, ठीक है। इसीलिए फुलवीन जो है वो जो होता है वो नॉन एरोमेटिक होता है और ये इसी फॉर्म में रहता है। ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि आयोनाइजेशन करो एरोमेटिसिटी आ जाएगी। नो डाउट आपने इसको एरोमेटिसिटी करके ठीक है, अच्छी बात, अच्छी काम किया है, लेकिन यहाँ पे ये जो CH2+ कार्बोकैटायन जो है इसको कौन स्टेबल करेगा? इसको तो कोई स्टेबल नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए फुलवीन जो होता है वो याद रखिएगा वो नॉन एरोमेटिक होता है। और नो डाउट फुलवीन का आयोनाइजेशन करा करके उसको स्टेबल बनाया जा सकता है, उसको एरोमेटिक बनाया जा सकता है, लेकिन कैसे आइए थोड़ा देखते हैं। अगर नो डाउट परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि इस कार्बोकैटायन को कोई स्टेबलाइज करने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं इस कार्बोकैटायन की जगह पे इस कार्बोकैटायन के साथ अगर मैं कुछ अल्काइल या फेनाइल टाइप ग्रुप सब्सटीट्यूट कर दूँ यहाँ पे, तो नो डाउट वो भी स्टेबल हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहले इस स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूँ। ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ऑल सब्सटीट्यूटेड अल्काइल एंड फेनाइल फुलवीन आर एरोमेटिक एंड स्टेबल। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैं कुछ स्ट्रक्चर लेता हूं यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, CH3PH, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर जिसमें दोनों pH लगा देता हूँ, यहाँ भी pH, यहाँ भी pH। मैंने 4 कंपाउंड लिए हैं, A, B, C, D। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, तो अब यहाँ पे इन चारों में ये चारों कंपाउंड एरोमेटिक है, नो डाउट। अब क्यों एरोमेटिक है? सिंपल है। आप देखो, अगर आप इसका आयोनाइजेशन करा दोगे यहाँ पे, तो आयोनाइजेशन कराने के बाद ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे कार्बन, और इधर आप देखो तो ये CH3 है ना, और इस पे प्लस आ गया। और साफ साफ दिख रहा है कि ये कार्बोकैटायन के बगल में जो कार्बन है अल्फा कार्बन है, और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसके पास कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर विल बी देयर, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यू विल गेट। तो नो डाउट अब ये रिंग भी एरोमेटिक है, इधर ये रिंग भी इधर एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और इधर ये कार्बोकैटायन जो है ये भी स्टेबल है 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर से, है ना। उसी तरीके से अगर मैं सेकंड स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबको बना करके दिखा दीजिए एक बार फटाफट। अगर आप सेकंड स्ट्रक्चर की बात करोगे तो यहाँ पे कार्बन, और फिर से इधर फिर से ये कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, और फिर उसके बाद इधर अपना ये कॉन्जुगेशन चल रहा है, और यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है ये फिर से इधर अल्फा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसको आप इसको अच्छे से दिखा दीजिए, है ना। ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे ये जो तीनों हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन है और इधर भी आपके 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? तो यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर थर्ड की बात करें, सी की, तो सी में मैं बना नहीं रहा हूँ, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे प्लस 4 मेजोमेरिक इफेक्ट भी मिलेगा। मेजोमेरिक इफेक्ट कैसे मिलेगा? चलिए मैं थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ सी वाला पार्ट के लिए। सी वाला पार्ट को अगर आप देखोगे तो नो डाउट यहाँ कॉन्जुगेशन चल रहा है, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन भी मिल रहा है, और पीएच लगाया हूँ। पीएच का मतलब ये हो गया। ये सब बताने का नहीं है बट फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। अब देखिए ना, ये जो रेजोनेंस करेगा ना प्लस एम पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो एक बार पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद एक बार पॉजिटिव आपका पैरा पे आएगा, फिर एक बार पॉजिटिव आपका ऑर्थो पे आएगा। तो टोटल 4 मेजोमेरिक स्ट्रक्चर और 3 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल कितने मिलेंगे आपको? 7 मेजोमेरिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। 3 रिंग से, 3 यहाँ से और एक ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो 7 मेजोमेरिक यहाँ से मिला ये। तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी कहाँ पे होगा? डी में, फिर उसके बाद सी में, फिर उसके बाद बी में, फिर उसके बाद ए में। तो हमने क्या देखा? सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये देखेंगे जाते जाते कि एरोमेटिसिटी ऑफ फुलवीन is directly proportional to positive charge stability outside the ring.
रिंग के बाहर जो पॉजिटिव चार्ज आपने आयोनाइजेशन कराने के बाद जो बनाया है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा आपका फुलविन एरोमेटिक होगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।